Good morning friend, this is Sachin Modi and I welcome you on my show of Simply Reasoning। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि IPPB पीओ प्री का पेपर हो चुका है जो 7 जनवरी और 8 जनवरी को था और आप सभी जानने को उत्सुक होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए थे और क्या आपने सही किया था या नहीं किया था। तो दोस्तों आज के इस छोटे से सेशन में हम शुरुआत करेंगे सिलोजिज्म के कुछ क्वेश्चंस की जो कि IPPB के एग्जाम्स में पूछे गए थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आपके सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है जिस पर कुछ स्टेटमेंट है और बाद में कुछ कंक्लूजन लिखे हुए हैं। हाँ दोस्तों, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपके IPPB प्री के एग्जाम्स में पूछे गए थे। चलिए सॉल्व करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन को, पता करते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि स्टेटमेंट में लिखा है सम इनपुट आर आउटपुट। तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें कुछ इनपुट आउटपुट है, यानी कि हमें यहां पर आई डिनोटिंग इनपुट एंड ओ डिनोटिंग आउटपुट। तो हमारा जो सबसे पहला स्टेटमेंट है सम इनपुट आर आउटपुट हमने यहां पर डिजाइन किया। सेकंड हमारा जो स्टेटमेंट है ऑल आउटपुट आर नेसेसरी, तो हमने यहां पर इसे आउटपुट को ओवरलैप किया नेसेसरी के थ्रू, तो हमने यहां पर इसे एंड से डिनोट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है नो नेसेसरी इज अ रिजल्ट, तो यहां पर नो का जो रिलेशन दिया गया है उसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं। तो यहां जो हमारा स्टेटमेंट होगा नो नेसेसरी इज अ रिजल्ट, ये कंफर्म हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके कंक्लूजन पे कि अगर हमारा ये स्टेटमेंट है तो इससे जो रिलेटेड कंक्लूजन होंगे वो क्या होंगे, कौन से सही होंगे कौन से गलत होंगे। जैसा कि हमारे एग्जाम में पूछा गया था, सबसे पहला कंक्लूजन लिखा हुआ है all input is being necessary is a possibility, it means all input being necessary is a possibility। तो आप देख पा रहे होंगे कि कुछ इनपुट का जो कुछ इनपुट का पार्ट है वो कुछ ऐसा है जो आपके नेसेसरी के अंदर रिलेटेड है, यानी नेसेसरी के अंदर जा रहा है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि क्या हमारा रिमेनिंग पार्ट ऑफ इनपुट भी नेसेसरी में जाएगा या नहीं जाएगा। इट मींस हमारा जो सबसे पहला कंक्लूजन है ऑल इनपुट इज बीइंग नेसेसरी इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारे पॉसिबिलिटी के कंक्लूजन में क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। हम बात करते हैं हमारे सेकंड कंक्लूजन की, ऑल रिजल्ट बीइंग इनपुट इज अ पॉसिबिलिटी। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि ये जो आर है इट डिनोटिंग रिजल्ट, और अगर हम बात करें तो रिजल्ट की यहां पर मना है आपके नेसेसरी से, लेकिन अगर हमारे कंक्लूजन को हम दोबारा से रीड करते हैं तो कंक्लूजन में लिखा हुआ है ऑल रिजल्ट बीइंग इनपुट। इट मींस यहां पर हमें रिजल्ट का जो रिलेशन पता करना होगा वो हमें इनपुट के साथ पता करना होगा। तो हम ये कह सकते हैं रिजल्ट का पार्ट इनपुट के इस व्हाइट पार्ट पर आ सकता है। तो हमारा ये जो सेकंड कंक्लूजन है ये भी एक तरह से डाउट का हुआ, और आप सभी जानते हैं कि अगर कंक्लूजन डाउट का होता है और पॉसिबिलिटी पूछते हैं तो उस कंक्लूजन को हम यहां पे सही कर देते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन फॉलोज। चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने स्क्रीन पर एक और क्वेश्चन खुल गया है, और ये क्वेश्चन भी आपके एज इट इज IPPB के जो प्री का एग्जाम हुआ था 7 जनवरी को उसके जैसा ही है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑल सिंबल आर ब्लैंक, तो हमें यहां पर सबसे पहले एक यहां पर सर्कल बनाना होगा जो यहां पर इंडिकेट करेगा एस को। तो एस जो इंडिकेट कर रहा है दैट इज सिंबल को इंडिकेट कर रहा है। स्टेटमेंट है ऑल सिंबल आर ब्लैंक, तो हमने यहां पे सभी सिंबल को क्या बना दिया है, ब्लैंक बना दिया है। तो इस तरह से हमने अपना पहला स्टेटमेंट को ड्रॉ किया। सेकंड देखते हैं ऑल ब्लैंक आर स्पेसेस, तो सभी की सभी ब्लैंक स्पेसेस हैं। अब देखिए कंफ्यूजन नहीं रहे तो हमने इसे एस वाई से डिनोट किया ताकि ये सिंबल को डिनोट करें, और हम यहां पे इसे एस पी से डिनोट कर दे ताकि हम ये समझ सकें ऑल ब्लैंक आर स्पेसेस। एंड जो थर्ड हमारा स्टेटमेंट है दैट इज सम ब्लैंक्स आर मार्क, तो देखिए यहां पर जो इनर सर्कल है जो मिड में है दैट इज ब्लैंक है, और हमारा स्टेटमेंट है सम ब्लैंक आर मार्क्स, तो हमें यहां पर कुछ इस तरह से बनाना होगा और यहां पर हम इसे एम से डिनोट कर सकते हैं। तो हमारा जो स्टेटमेंट है सम ब्लैंक आर मार्क, ये सम ब्लैंक आर मार्क हो गया। तो हमने देखा कि हमारे पास टोटल 3 स्टेटमेंट थे और टोटल 3 स्टेटमेंट को हमने यहां पे ड्रॉ किया। चलिए बात करते हैं अब हम कंक्लूजन की। पहला कंक्लूजन हमें दिया हुआ है ऑल सिंबल आर स्पेसेस। अब देखिए ऑल सिंबल आर स्पेसेस ऑलरेडी गिवन है, यानी हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। हम मूव करते हैं हमारे सेकंड कंक्लूजन की ओर। सेकंड कंक्लूजन में गिवन है ऑल स्पेसेस बीइंग मार्क्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल स्पेसेस बीइंग मार्क्स इज अ पॉसिबिलिटी। यहां हम देख पाए तो हम ये कह सकते हैं कि सम स्पेसेस आर मार्क्स ऑलरेडी है, लेकिन ऑल स्पेसेस बीइंग मार्क होगा या नहीं होगा हमें कंफर्म नहीं है। तो हमारा ये जो कंक्लूजन है ये चला गया डाउट के सर्कल में, यानी कि डाउट के पार्ट में चला गया है। आप सभी जानते हैं अगेन कि अगर कंक्लूजन डाउट में है एंड इट इज अ केस ऑफ पॉसिबिलिटी, तो वी कैन से दैट आवर सेकंड कंक्लूजन इज आल्सो करेक्ट। तो नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज both conclusion first and second follows. Let's move to the next question.
अगेन दोस्तों, आपके सामने एक और क्वेश्चन खुल गया है और सामने आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के जैसा ही है। हाँ, बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। हो क्या रहा है कि पिछले कुछ समय से आईबीपीएस ने अपने पैटर्न में चेंज कर दिया और वो चेंजेस क्या कर दी हैं, किसी एक स्टेटमेंट से ही उन्होंने दो या तीन कंक्लूजन रखते हैं वो, लेकिन उन्होंने यहां पर कंक्लूजन को वो एक साथ ना देके हमें अलग अलग पार्ट में देते हैं ताकि हमारा ध्यान भटक जाए। अगेन हमें यहां पर स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है। स्टेटमेंट है सम इनपुट्स आर आउटपुट, तो यहां पर हमें सम इनपुट आर आउटपुट ड्रॉ किया। आगे हम देखते हैं ऑल आउटपुट आर नेसेसरी। अगेन ऑल आउटपुट आर नेसेसरी एंड नो नेसेसरी इज अ रिजल्ट, तो हमने यहां पर एक और कंक्लूजन से यहां पर ड्रॉ कर दिया है नो नेसेसरी इज अ रिजल्ट। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि हमारे पास टोटल 3 स्टेटमेंट थे और टोटल 3 स्टेटमेंट से हमने यहां पर इसे ड्रॉ कर दिया है। चलिए बात करते हैं हम कंक्लूजन पे कि क्या अगर ये स्टेटमेंट है तो कौन कौन से कंक्लूजन यहां पे सही होंगे। तो जो सबसे पहला कंक्लूजन है नो आउटपुट इज रिजल्ट, तो यहां देख पा रहे होंगे नो आउटपुट इज रिजल्ट, तो यहां पर हमें जो रिलेशन मिला हुआ है दैट इज नो नेसेसरी इज अ रिजल्ट यहां पर हमें मिला हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें नेसेसरी के इनर सर्कल में ही कहीं ना कहीं आउटपुट का सर्कल आता है। तो अगर आउटर सर्कल से रिजल्ट की मना है तो डेफिनेटली इनर वाले सर्कल से भी रिजल्ट का कोई रिलेशन नहीं होगा। तो हमारा जो पहला कंक्लूजन है नो आउटपुट इज रिजल्ट, ये वाला जो कंक्लूजन होगा बिल्कुल क्या होगा, ट्रू होगा। बात करते हैं सेकंड कंक्लूजन की, सम नेसेसरी आर नॉट आउटपुट। तो देखिए आप सभी देख रहे होंगे कि ऑल आउटपुट आर नेसेसरी, यस या नो, but there is a some part of necessary which is not output, but we are not confirm that ki it is 100% not output. It means we can say that our second conclusion is in doubt, yes या no। तो हम ये कह सकते हैं कि सेकंड कंक्लूजन तो डाउट में है हमारा, बट दिस केस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी केस। तो अगर ये केस पॉसिबिलिटी का नहीं है एंड इट इज अ सिंगल डाउट, तो वी कैन से दैट सेकंड कंक्लूजन इज। नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों आपके सामने एक बार फिर से देखिए एक और क्वेश्चन खुल गया है और एक क्वेश्चन आप सभी जानते हैं कि हमारे सेकंड क्वेश्चन के जैसा ही है। यहाँ पर कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन डिफरेंस हमेशा कंक्लूजन का ही होता है। तो देखिए हमें एक बार फिर से इस स्टेटमेंट को ड्रॉ करना है और ये देखना है कि इनमें से कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। एज यू नो दैट कि सिलोगिज्म के अंदर जो हमारे को यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं, या तो हमारा पहला कंक्लूजन सही होता है या फिर सेकंड, अदरवाइज ईदर नीदर एंड बोथ। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है ऑल सिंबल आर ब्लैंक। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले ऑल सिंबल SY से डिनोट करेंगे, ऑल सिंबल आर ब्लैंक यहाँ पर हम B से इसको डिनोट कर देंगे। सेकंड ऑल ब्लैंक्स आर स्पेसेस, सभी ब्लैंक स्पेसेस हैं तो हमने यहाँ पर SP बना दिया है ताकि हम ये डिटरमाइन कर सके, ये निश्चित कर सके कि ऑल ब्लैंक आर स्पेसेस। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज सम ब्लैंक आर मार्क्स, सम ब्लैंक आर मार्क्स अगेन हमें यहाँ पर कुछ इस तरह से इसे बनाना होगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, हमें जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिए हैं। देखिए बात करते हैं अब हम कंक्लूजन की। फर्स्ट जो कंक्लूजन दिया हुआ है दैट इज सम स्पेसेस आर नॉट ब्लैंक, तो यहाँ देखिए ये स्पेसेस का पार्ट है और ये ब्लैंक का पार्ट है, बट वी आर नॉट कंफर्म कि ये जो स्पेसेस का पार्ट है ये ब्लैंक नहीं है। एंड द कंक्लूजन इज आस्किंग दैट सम स्पेसेस आर नॉट ब्लैंक, इट मींस द कंक्लूजन आस्किंग अबाउट दिस पार्ट and we cannot confirm this part ki some spaces are not blank. So we are not confirm, and when we are not confirm we can say that the conclusion is in doubt. Now we are talking about our second conclusion. Second conclusion is all marks are blank. All marks are blank अगर हम बात करें तो there is some marks are blank, yes या no। यहाँ पर कुछ marks तो blank हैं but all marks are blank है या नहीं है, we cannot say again. तो this conclusion is also in doubt. As you know that कि if we get two conclusion is in doubt, तो we can say that is this case is either or not. तो either or के लिए हम यहाँ पर हमेशा कुछ conditions के साथ follow करते हैं। अगर कुछ conditions यहाँ पर सही होती है तो we can say that answer is either or, otherwise we can say both are wrong. It means neither first nor second. अगर हम यहाँ देखते हैं कंक्लूजन फर्स्ट में, तो कंक्लूजन फर्स्ट में जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट है दैट इज स्पेसेस एंड ब्लैंक, यस यू नो। सेकंड कंक्लूजन की बात करते हैं तो सेकंड कंक्लूजन में हमें जो यहाँ पर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मिलता है वो मार्क्स एंड ब्लैंक मिलता है। इट मींस ब्लैंक आर कॉमन बट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट बोथ आर नॉट सेम इन बोथ कंक्लूजन। तो वी कैन से दैट आवर फर्स्ट एंड सेकंड कंक्लूजन बोथ आर रॉन्ग। नाउ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड।
तो फ्रेंड्स अभी तक आपने देखा कि हमने टोटल 4 क्वेश्चन सिलोगिज्म से डिस्कस किए हैं जो अभी तक हमारे IPPB प्री के एग्जाम में 7 जैन को पूछा गया था। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपके सामने लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन सिलोगिज्म का लास्ट क्वेश्चन है, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि IPPB प्री के एग्जाम में मेमोरी बेस्ड जो क्वेश्चन है हम उसे धीरे धीरे आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर रहे हैं। तो ये जो 5वां क्वेश्चन है उसे हम आज फिर से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आज के सेशन का ये अंतिम क्वेश्चन है जो कि सिलोगिज्म से हम आपको दे रहे हैं और धीरे धीरे हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे और धीरे धीरे हम आपके साथ वे सभी क्वेश्चन शेयर करेंगे जो आपके IPPB प्री के एग्जाम्स में पूछे गए थे। चलिए सॉल्व करते हैं हम इस लास्ट क्वेश्चन को। स्टेटमेंट यहां दिया हुआ है सम डिमांड्स आर पब्लिक। तो हमें यहां पर क्या करना होगा, सबसे पहले स्टेटमेंट को फिर से ड्रॉ करना होगा। तो हमारा जो स्टेटमेंट है सम डिमांड आर पब्लिक, हमने यहां पर एक सर्कल बनाया, इसे हमने डिनोट किया D से, सम डिमांड आर पब्लिक और हमने यहां पर इसे P से डिनोट कर दिया है। सेकंड स्टेटमेंट है नो डिमांड इज एक्सटेंसिव। नो डिमांड इज एक्सटेंसिव तो हमने यहां पर E से यहां पर क्या कर दिया, नो का रिलेशन D के साथ बना दिया है। एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज ऑल पब्लिक आर सेंट्रल। ऑल पब्लिक आर सेंट्रल तो हमने यहां पर P से ओवरलैप कर दिया है C को और हमने यहां पर हमारा लास्ट स्टेटमेंट भी ड्रॉ कर दिया है। चलिए बात करते हैं अब हम कंक्लूजन की ओर। सम डिमांड आर सेंट्रल, सम डिमांड आर सेंट्रल, यस या नो। देखिए अब इफ सम पार्ट ऑफ डिमांड इज पब्लिक तो वी कैन से दैट सम डिमांड आर आल्सो सेंट्रल। तो पहला जो कंक्लूजन है वो सम का है और ये पॉजिटिव कंक्लूजन है, तो हम ये कह सकते हैं सम डिमांड आर सर्कल इज करेक्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। और सेकंड कंक्लूजन की हम यहां बात करते हैं सम एक्सटेंसिव आर पब्लिक। सम एक्सटेंसिव आर पब्लिक, ये एज यू नो दैट कि एक्सटेंसिव का ये पार्ट यहां पर इस पर्टिकुलर सर्कल में नहीं आ सकता है। इट मींस एक्सटेंसिव का ये पार्ट पब्लिक के इस पर्टिकुलर व्हाइट पार्ट में आ सकता है, बट यहां पर अगर हम बात करें तो ये कंक्लूजन हमारा डाउट में जाएगा। क्यों? क्योंकि हम ये कह सकते हैं एक्सटेंसिव का पार्ट पब्लिक में जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। इट मींस इट हैज टू पॉसिबिलिटी, इट कैन बी पॉजिटिव एंड इट कैन बी नेगेटिव। तो वी कैन नॉट से कि सम एक्सटेंसिव आर पब्लिक इज करेक्ट, तो वी कैन से दैट दिस कंक्लूजन आल्सो इन डाउट एंड दिस इज नॉट द केस ऑफ पॉसिबिलिटी, तो वी कैन से दैट सिंगल डाउट इज रॉन्ग। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ओनली फर्स्ट कंक्लूजन फॉलोज। तो दोस्तों आज के इस पूरे सेशन में हमने देखा कि किस तरह से 7th जैन को सिलोगिज्म के क्वेश्चंस IPPB के एग्जाम्स में पूछे गए थे। दोस्तों इसी तरह से हम आपके साथ धीरे धीरे हर वो मेमोरी क्वेश्चन शेयर करेंगे जो IPPB प्री के एग्जाम्स में 7 जैन को और 8 जनवरी को पूछा गए थे। तो दोस्तों आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं, विदा लेते हैं आपसे। आज के लिए थैंक यू।